Hello students, this is NCERT exercise 9.1 question number 6. A 1.5 meter tall boy is standing at a some distance from 30 meter tall building. The angle of elevation from his eyes to the top of the building increases from 30 degree to 60 degree as he walks towards the building. Find the distance he walked. तो यहाँ हमने पहले से पिक्चर बना रखी है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये 30 डिग्री और 60 डिग्री का एंगल बनाते हुए जो स्टैंडिंग बॉय है, डी ई यहाँ पर बॉय है, और ये सी डी जो ये बॉय चल के एक प्लेस से अपने स्टार्टिंग पॉइंट से 60 डिग्री के एंगल तक जा रहा है, वो डिस्टेंस को डिनोट करता है। तो हम लोग शुरू करते हैं। लेट इनिशियल पॉइंट where boy is standing is DE। ये E पर खड़ा है तो DE हम लोग ले रहे हैं। ये 1.5 मीटर है जो बॉय की हाइट है। हेयर AB जो है वो हमारे पास टोटल डिस्टेंस दिया गया है बॉय से लेके बिल्डिंग तक का। तो AB इज इक्वल टू AB हम लोगों को फाइंड करना है। AB फाइंड करने के लिए हम लोग करेंगे AG में से BC की वैल्यू हम लोग BG की वैल्यू प्लेस कर देंगे। BG इज इक्वल टू 1.5 है और AG हम लोगों को 30 मीटर दिया गया है। तो हम लोगों के पास आता है 30 माइनस 1.5 इज इक्वल टू 28.5 मीटर एंड CD इज इक्वल टू FE जो डिस्टेंस बॉय कवर करेगा, ठीक है, इनिशियल पॉइंट से चल के। अब हम लोग चलेंगे आगे। तो इसमें देन इन ट्रायंगल ABD हम लोगों के पास क्या है, तो AB इज इक्वल टू AB की वैल्यू हम लोगों ने अभी निकाली है 28.5। AB को हम लोग परपेंडिकुलर की तरह यूज़ करेंगे यहाँ ट्रायंगल ABD में। तो हमारे पास AB की वैल्यू है, बट BD जो है उसकी वैल्यू हमारे पास नहीं है। BD हमारे पास एज अ बेस है और परपेंडिकुलर और बेस का कॉम्बिनेशन जो है वो हमारे पास 10 में आता है, ठीक है। तो 30 डिग्री की वैल्यू हम लोग सबसे पहले फाइंड करेंगे। 30 डिग्री इज इक्वल टू P/B। तो 30 डिग्री की वैल्यू क्या आती है, हम लोग लिखेंगे 1/√3। हम लोग जान रहे हैं पहले से इसको। P की वैल्यू हम लोगों के पास पहले ही आ चुकी है 28.5 मीटर, ठीक है। और बाई B की वैल्यू हम लोग फाइंड करने वाले हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। हम लोगों के पास क्या आएगा B की वैल्यू, तो 28.5/√3 मीटर, ये हमारे पास B की वैल्यू आ गई, ठीक है। और अब दूसरा ट्रायंगल हम लोग लेते हैं जिसकी वैल्यू 60 डिग्री एंगल के अकॉर्डिंग चलेगी, ट्रायंगल ABC। तो ABC में हम लोगों के पास AB की वैल्यू परपेंडिकुलर जैसा हम लोग पहले भी यूज़ किए हैं 28.5 मीटर, और BC जो हमें फाइंड करना है ये बेस है हमारा, और गिवन क्या है tan 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री हम लोग इसलिए अप्लाई कर रहे हैं बिकॉज परपेंडिकुलर बेस का कॉम्बिनेशन हम लोगों को मिला है। परपेंडिकुलर की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में NCERT ने, और बेस फाइंड करना है। तो tan 60 डिग्री की वैल्यू जो है वो आती है √3, और परपेंडिकुलर का हम लोग पहले से जान रहे हैं, हमारे पास है 28.5 मीटर बाय बेस। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3B इज इक्वल टू 28.5। तो B इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा 28.5/√3।
अभी हम लोग क्या करेंगे, b की इस वैल्यू को हम लोग रेशनलाइज कर देंगे। तो रेशनलाइज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 28.5 जो है इसको √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर √3 को भी मल्टीप्लाई करेंगे उसी से। तो हमारे पास क्या आता है, 28.5 √3 और नीचे रूट से रूट कैंसिल हो गया मल्टीप्लिकेशन पर, तो हमारे पास 3 आ गया। 3 से 28.5 को हम लोग अगर कैंसिल करेंगे तो 9.5 टाइम ये कैंसिल हो जाता है। देयरफॉर b की वैल्यू हमारे पास यानी BC की वैल्यू कितनी आती है, तो 9.5 √3 मीटर की वैल्यू आती है। अभी डिस्टेंस बॉय ने कितना कवर किया है उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे जो वैल्यू हम लोगों ने फाइंड कर रखी है। तो सब्ट्रैक्ट हम लोग क्या करेंगे भाई, हमारे पास पहले से जो वैल्यू आई है BD की, ये होल वैल्यू आई है, इसमें से हम लोग BC की वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो BD की वैल्यू हमारे पास आई थी 28.5 √3। ठीक है, तो उसको हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे और उसमें से हम लोग BC की वैल्यू जो 9.5 √3 है इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। फिर हमें फाइनल डिस्टेंस जो है वो पता चल जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास फाइनल डिस्टेंस आता है 19 √3 द रिक्वायर्ड डिस्टेंस। थैंक यू एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।